नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। वैभव क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। नगर परिषद पलवल के चुनावों की आहट शुरू हो चुकी है। गर्मी जो है फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे आसार पैदा हो रहे हैं कि अप्रैल के मध्य या आखिर में चुनाव हो सकते हैं। नगर परिषद के चुनावों को लेकर बेसब्री से अनेकों नेता इंतजार भी कर रहे हैं और साथ में उनके कार्यकर्ता भी। 22 मई 2016 में चुनाव हुए थे तो उसके बाद 2021 तक उसका कार्यकाल भी रहा था। उसके बाद से लगातार सभी लोग इंतजार कर रहे थे चुनावों का, लेकिन चूंकि कोरोना जो चुनाव की गर्माहट थी वो समय टलता चला गया। चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे इसको लेकर भी थोड़ा संशय बना रहा था। हमारे बीच मौजूद है नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ने के इच्छुक अनिल गोसाई। अनिल गोसाई 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। महिला वार्ड था पहले, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 13 जनरल वार्ड है। गोसाई जी नमस्कार। सबसे पहले तो नगर परिषद पलवल के चुनाव के आप इच्छुक बताए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले यह था कि आप चेयरमैन पद के भी दावेदार थे, लेकिन रिजर्व होने के बाद अब आप वार्ड का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? भूटान जी नमस्कार। जिसे आपने अभी जिक्र किया कि नगर परिषद चेयरमैन का भी चुनाव लड़ने के इच्छुक था, मेरे जो अपने समर्थक पूरे शहर में, मैं कॉलेज टाइम से राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। मेरे बहुत से मित्र हैं जिनका दबाव था कि जी अब की बार आप चेयरमैन ही पे रहोगे, तो हमने कहा था देखेंगे, समय आएगा जैसे देखेंगे। परंतु पार्षदी के लिए मेरे वार्ड के लोग मेरे पे बहुत दबाव दे रहे हैं कि अब की बार आपने पार्षदी का चुनाव जरूर लड़ना है। जो मेन मुद्दे हमारे वार्ड के हैं, चूंकि न्यू कॉलोनी पलवल का एक तरह से पॉश एरिया गिना जाता है जी, पर समस्याएं आप देखेंगे कितनी गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, पार्कों में कहीं दीवारें टूटी पड़ी हैं, कहीं लाइटें नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं है। और जो सबसे न्यू कॉलोनी का जो सबसे मेन मुद्दा है, वो न्यू कॉलोनी का सबसे मेन मुद्दा है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। मैंने पिछली बार भी वादा किया था लोगों से कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं सबसे पहला यही काम करूंगा, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का। और वो मैंने काफ़ी हद तक नगर पुलिस के साथ मिलके, मैंने कई बार पुलिस के साथ मिलके कई जगह पे हमने चेकिंग करवाई, लोगों को रोका, देखा। तो साफ सफाई के साथ साथ जो मेन मुद्दा रहेगा जी, मेन मुद्दा रहेगा कि बहन बेटियों की सुरक्षा। जो न्यू कॉलोनी में मोबाइल की चोरी होना, राह चलते बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, किसी माँ को अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के आने के लिए, ट्यूशन से लाने के लिए जो बेचारियों को अपना इंतजार करना पड़ता है, उनके साथ आना जाना पड़ता है। सबसे बड़ी सुरक्षा, अगर मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं भी जीता तो भी मैं इस पे काम करता रहूंगा। चुनाव जीतते सबसे बड़ी सुरक्षा ये रहेगी, न्यू कॉलोनी के अंदर बहन बेटियां रात को 12 बजे भी ऐसे घूमेंगी जैसे वो दिन में घूम रही हैं जी। ये मेन मेरा मुद्दा है जी। नगर परिषद के चुनावों में अक्सर ये बात देखी जाती है कि ये दलगत राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप पर भी कहीं ना कहीं ठप्पा रहा है पिछले चुनाव में कि आप पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के निकटतम सहयोगियों में से एक है। ये ठप्पा जो है क्या नुकसान कर सकता है चुनाव में? देखिए जी, जहाँ तक चौधरी करण सिंह दलाल जी की बात है, वो हमारे पलवल के नहीं, पूरे हरियाणा के एक सम्मानित नेता है जी। और जितना मान सम्मान पूरे हरियाणा में दलाल साहब का है, जितना उन्हें पलवल को पहचान और इज्जत दिलवाई है, दलाल साहब का तो खैर साथ नाम जुड़ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। परंतु इस बार मेरे साथ के जो जुड़े हुए भाई लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी भाई साहब, आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अब की बार आप हमारे दम पे, जो मेरे समर्थक, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे को साथ रहते हैं मेरे, वो ये कह रहे हैं कि जी आप अब की बार हमारे दम पे चुनाव लड़िए। तो दलाल साहब तो हमारे नेता हैं ही हैं जी, अब की बार अपने समर्थकों के, अपने भाइयों के दम पे भी चुनाव लड़ेंगे जी एक बार। चुनाव जो होंगे इस बार चेयरमैन के डायरेक्ट होने हैं। पार्टी स्तर पे भी कुछ लोग चुनाव में उतार सकते हैं, जैसे बसपा है, इनेलो है या फिर बीजेपी है। कांग्रेस भी हो सकता है चुनाव मैदान में उतारती। लेकिन अब चूंकि वार्ड के पार्षद के चुनाव हैं, तो जो नगर परिषद के चुनावों में करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, करप्शन हावी रहा है हमेशा परिषद के चुनाव में। पार्षद बनने के बाद भी कहीं पर आरोप लगते हैं ठेकेदारी के। तो ये जो करप्शन है उसको कम किस प्रकार से करोगे आप? भूटानी जी,
करप्शन को कम तभी किया जा सकता है कि जब अच्छे साफ सुथरे लोग पार्षद बन के जाके कमेटी में बैठेंगे और जब वो एक इच्छा शक्ति रखेंगे, दृढ़ शक्ति रखेंगे यार कि ना कोई गलत काम होने देंगे और ना गलत काम करेंगे, तो ये करप्शन अपने आप भगेगा भाई साहब। अगर हम साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, हम खुद ही करप्शन कौन करता, हम लोग ही करप्शन कर रहे हैं ना जी। अगर हम उसको करप्शन को एक अगर ऊपर से मेरे घर में मेरे पिताजी मेरे को अच्छी सीख देंगे ना जी, तो मैं भी आगे अच्छा बनूंगा और आगे मेरे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। तो जब हम पार्षद हैं, हम अपने इलाके में जाके लोगों को अच्छा काम देंगे, अच्छी तरह से हम उनकी सेवा करेंगे, तो ये करप्शन अपने आप भगेगा भाई साहब। इसको करप्शन कौन रोकेगा? क्योंकि आपने सुना भी होगा, जो सफाई का ठेका होता है या सफाई का काम होता है, लाखों रुपया खर्च होता है उसका महीने का। 40 लाख से 70 लाख के बीच का खर्चा हर महीने होता है कमेटी का। परंतु शहर की जब आप नज़ारा देखेंगे, आपको ये लगेगा कि सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो ऐसे करप्शन को रोकने के लिए आप अपनी वार्ड की आवाज़ बनकर कैसे निकलेंगे, जब अगर आपको जनता मौका देती है, आपके वार्ड के लोग? भूटानी जी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पानी की टंकी के सामने इतना गंदगी होती थी। आपने भी एक बार वहाँ पे आके देखा था और आपने आसपास के लोगों से पूछा था कि भाई, लोगों ने जब आपको बताया हम घरों में सोते हैं तो पंखे की हवा के साथ बदबू आती है। आज आप उस जगह को जाके देखिए, मैं कहता हूँ कल एक बार जाके आप उसको भी जाके देखना। वहाँ मैंने खुद खड़े होकर अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़े होकर, सबने, मैं नहीं, हमने वहाँ खड़े होकर साफ सफाई करके उस जगह को आज ऐसा कर दिया है, पूरे वार्ड में से लोग मेरे पास आते हैं कि भाई साहब यही काम आप हमारे सामने कर दो, हमारे यहाँ गंद बिखरता है। मैंने कहा बिल्कुल इच्छा शक्ति रहेगी, बिल्कुल ऐसा करके दिखाएंगे जी। और आप खुद एक बार आए थे कोरोना के टाइम में, आपने देखा था हम सब वहीं बैठ के आसपास के लोग, हमने उसकी साफ सफाई करी थी। इच्छा शक्ति थी जब ही तो हो गया जी। ये आगे भी करेंगे और ऐसा ही करेंगे जी, बिल्कुल। इस समय वार्ड की स्थिति क्या है सफाई के मामले में? आपके वार्ड को आप कितना नंबर देंगे आप? भूटानी जी, मैं तो नंबर देने वाला खैर कौन होता हूँ। आप वार्ड नंबर 13 में किसी भी 10 घरों में जाके पूछ लीजिए, वो ही आपको बता देंगे सफाई की क्या व्यवस्था है जी। मैं अपने मुंह से कहूँ तो कोई ये होगा कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ तो मैं पूर्व जो हमारे पार्षद रहे हैं मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ उन्होंने जो किया सो किया, वो तो लोग रिपोर्ट कार्ड देंगे ना जी उसका। आप जाके वार्ड में पूछिए कि भाई सफाई की व्यवस्था क्या, और वार्ड में क्या पूछना, आप 10 गलियों में झांक लीजिए, आपको गंदगी के ढेर, नालियां बंद पड़ी हैं। जब बरसात होती है, न्यू कॉलोनी जैसे एरिया में बरसात का पानी भर जाता है, घुटनों घुटनों लोगों के घरों में चला जाता है, तो आप खुद जाके देखिए उसको। मैं क्यों उस चीज का रिपोर्ट कार्ड बताऊं जी आपको। पिछले काफ़ी समय से जो चुनाव के लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपना खर्चा करके कहीं लाइट लगवा रहा है, कोई सफाई करवा रहा है। इस प्रकार से चुनावी समर में अपनी तैयारी करते रहे हैं, कर भी रहे हैं। आपको लगता है कि आपके वार्ड में लाइट की क्या स्थिति है इस समय? लाइटें देखो, मैं अब भी कमेटी में जाके लाइटों को ठीक करवाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, फेसबुक मेरी पोस्ट देखी होगी, मैं लाइटें ठीक करवा रहा हूँ, नालियाँ सफाई करवा रहा होता हूँ, काफ़ी काम करा रहा हूँ। मैंने तो आज तक 1 रुपया खर्च करा नहीं जी। बल्कि अब की बार तो मेरे वार्ड के लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपको हम अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, आपके बैनर पोस्टर भी हम बनाएंगे, आप तो सिर्फ चुनाव में खड़ा होना है खाली। तो मैं तो सोचता नहीं कि पार्षद के चुनाव में कोई इतना पैसा लगाने की कोई जरूरत है या पैसा खर्च करना चाहिए। ये तो वार्ड के लोग हैं, उनसे मिलते जुलते रहो, अपने आप पैसा वो अपने आप खर्च करेंगे जी। आप वार्ड के 2 चुनाव पहले भी लड़ चुके हो, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी हैं। चुनावों में जो खर्च होता है, शराब पर, रिश्वत पर या दूसरी नकदी पर, कोई साड़ियाँ भेंट कर रहा है, कोई पायल भेंट कर रहा है, कुछ और दूसरी गिफ्ट दे रहा है, कोई कंबल भेंट कर रहा है, तो ये खर्चा आपके वार्ड में भी इस प्रकार से होता है? नहीं नहीं, न्यू कॉलोनी सारा पढ़ा लिखा एरिया है जी। मैंने तो 2 बारों में ऐसी किसी की कोई डिमांड देखी नहीं जी। ना मैंने किसी को शराब पिलाई, ना किसी ने मेरे से कोई साड़ी या कोई और चीज़ मांगी, कोई गिफ्ट मांगा जी। मेरे से तो कम से कम किसी ने नहीं मांगा जी। मेरा वार्ड तो बहुत बढ़िया लोगों का वार्ड है जी। ये नहीं मैं कहता शहर में और कहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा होता होगा जी। बाकी मेरे से आज तक किसी ने किसी ने कोई डिमांड नहीं करी जी। चूंकि वार्ड छोटा होता है, वार्ड हालांकि चलो बड़ा भी होता होगा क्षेत्रफल में, लेकिन वार्ड एक कंपैक्ट होता है, छोटा होता है। उसमें कत्ल की रात जो कही जाती है, मतदान से एक दिन पहले की रात होती है, काफ़ी पैसा भी बांटा जाता है, वोटर्स को खरीदा भी जाता है। आपके वार्ड में क्या ऐसी स्थिति आती है? जो आरोप लगते हैं उसके आधार पर पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो इलेक्शन से 1 रात पहले बहुत आराम से सोया था जी। मेरे वार्ड में तो ऐसी किसी ने कोई डिमांड मेरे यहाँ तो करी। मैं तो इलेक्शन से 1 रात पहले बहुत आराम से सो गया था जी जाके।
कोई कत्ल की रात नहीं थी मेरे वार्ड में तो जी। पिछले 1 साल से चुनावी लंबित हैं और अभी भी संभावना ही है अप्रैल के मध्य में चुनाव हो सकते हैं, आखिर में हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो देरी हो रही है उससे लगातार प्रत्याशियों में बेचैनी भी हो रही है? नहीं बुटान जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो पिछले 6 साल और उससे पहले भी 6 साल और बाकायदा जब से मैं मुझे लगता है मैंने होश संभाला, मैं तो जब से जनता के सब भाइयों के सबके साथ रहा हूँ, इसमें मुझे तो ऐसी कोई बेचैनी लगती नहीं जी कि कोई इसमें बेचैनी वाली बात है, देर हो रहा है। सबसे मेल जोल है, सबसे प्रेम पीड़ित है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, आपके वार्ड में ऐसे कौन से मुख्य काम हैं जो होने चाहिए जो अब तक नहीं हो पाए हैं? ऐसे कौन से काम हैं, जैसे अगर बात की जाए पार्कों की या बात की जाए गलियों की, सड़कों की, नालियों की, लाइट की, तो ऐसे मुख्य काम कौन से हैं जो अब तक नहीं हुए हैं जो आप कराना चाहेंगे आप? देखो, मेन सबसे मुद्दा पहले हमारी न्यू कॉलोनी में बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता ना, वो पानी निकालने का जी। दूसरा मेन मुद्दा, नालियाँ सारी बंद पड़ी हैं जी, या तो नालियों को सीवर के साथ जोड़ा जाए ताकि जो पानी बरसात का आएगा वो नालियों को थोड़ी सीवर में चला जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, जगह जगह जो गंदगी, आप देखना हर मोड़ पे आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे जी। एक बार एक जगह गंद फेंकना शुरू हुआ, वही पॉइंट बन जाता है गंद फेंकने का। एक उसका प्रॉपर तरीके से निस्तारण करेंगे कचरे का, जो हमारी कचरे की गाड़ियां चल रही हैं वो तरीके से चलें। अब क्या, गाड़ियां हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आती हैं, अब 3 दिन तक कौन अपने घर गंद संभाल के रखता है जी, कहीं ना कहीं कोई फेंक आता जाके। तो यही करेंगे कमेटी में साथ मिलके, ये कचरा जो गाड़ी चल रही है ये टाइम टू टाइम डेली के डेली आएँ और अपना गंदगी उठाएं और सारी सफाई करें। मेन सफाई का मुद्दा न्यू कॉलोनी में सबसे बड़ा है, हर घर के आगे आप देखना गंदगी का ढेर लगा रहता है जी। और जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जो सबसे मेन मुद्दा है न्यू कॉलोनी के अंदर सुरक्षा का, जो बहन बेटियों के लिए सुरक्षा का जो काम करना है, सबसे मेन अहम मुद्दा वो है जी। इसके ऊपर सबसे पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन को साथ लेके जी, सबको साथ लेंगे इसमें। और मैंने आपसे कह दिया, ये सुरक्षा देंगे कि रात को अगर 12 बजे बहन बेटी घूम रही है तो उसको कोई चिंता भय नहीं होगा न्यू कॉलोनी के अंदर कम से कम, बल्कि ये तो पूरे शहर में करेंगे इस काम को, ताकि बहन बेटियों को कम से कम सुरक्षा पूरी मिल सके जी। अच्छा, चलो आखिरी के बाद एक आखिरी सवाल और, नगर परिषद के वार्ड का जो पार्षद का जो जिम्मा होता है काम कराने का, वो सफाई का, लाइट का, सोशल की बात की जाए, सामाजिक कार्यों में अगर बात की जाए, तो आपकी संस्था है करुणामयी संस्था। आप रोटरी क्लब पलवल से सिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपने वैक्सीनेशन कैंप भी काफ़ी लगाए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी काफ़ी लगाए हैं। करुणामयी संस्था आपकी जो है वो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी करती है। ये आपको प्रेरणा किस प्रकार से ऐसी मिली कि लावारिस शवों का, क्योंकि पलवल जिले में इकलौती संस्था है वो? ये हमारी करुणामय संस्था लगभग 2.5 साल से काम कर रही है। ये प्रेरणा ये मिली थी कि कई बार जैसे हम फरीदाबाद जाते थे, वहाँ देखते थे कि लावारिस शवों का संस्कार करने वाली 2-3 संस्थाएं हैं। मैं उनके साथ जुड़ा, जाके देखा, तो मैंने देखा ये तो सबसे नेक काम तो यही है जी। फिर हमारे अपने कई साथी साथ मिले, उन साथियों के साथ मिलकर हमने सबसे पहला यही काम शुरू करा था जी, करुणामयी संस्था के अंदर लावारिस शवों का दाह संस्कार का। आज करुणामयी संस्था के अंदर आप देखिए, लावारिस शवों के दाह संस्कार के साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं हम, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और सबसे बड़ा जो देहदान का पलवल के अंदर चल रहा है, वो हमारा करुणामयी संस्था ही इस काम को कर रही है, कोई और दूसरी संस्था नहीं है इतने अच्छे काम करने वाली जी। देहदान की बात आपने की, मैं ये सवाल आपसे पूछता भी सही, सामाजिक कार्यों में जो देहदान है उसका संकल्प क्या आपने अपने खुद के लिए भी रखा हुआ है? हाँ, मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, हम दोनों ने फार्म भर रखा है जी उसका, देहदान का। और आपको जान के भी खुशी होगी कि पलवल में देहदान करवाने के लिए संयोजक भी मैं ही हूँ जी। हमारी करुणामयी संस्था, हमारे प्रधान है मनोज छाबड़ा जी, हम मिलकर हम इस काम को कर रहे हैं जी। देहदान का संकल्प, अगर किसी को भी देहदान करवाना हो तो पलवल में हम उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी अपनी इच्छा से फार्म भरना चाहे, देखो फार्म भरने के बाद इच्छा तो सबसे बड़ी ये है, मृत्यु उपरांत परिवार उसको इच्छा शक्ति रखे दान देने के लिए। फार्म भरना तो बहुत आसान है जी, उसके बाद मृत्यु के उपरांत परिवार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि दान करना ही है जी, जब ही संकल्प पूरा होगा जी आपका। तो ये थे हमारे बीच में अनिल गोसाई, वार्ड नंबर 13 के चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्षद पद के लिए। केवल वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी ही नहीं निभाएंगे, साथ में सामाजिक कार्य को जो कर रहे हैं कोरोना काल में भी और उससे पहले भी और अब तक, उसको भी वो करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा नेक काम है। लावारिस शवों का संस्कार आज जबकि अपनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं लोग, ऐसी संस्था करुणामयी संस्था के ये पदाधिकारी हैं जो लावारिस शवों को
अंतिम संस्कार भी करती है और रक्तदान कैंप भी लगाते हैं। साथ में ये वैक्सीनेशन कैंप जो आज के समय में ज़रूरी है, उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अनिल गोसाई ने यह भी कहा कि वो अपने वार्ड की बेहतरी के लिए, चौतरफा विकास के लिए काम करेंगे और साथ में करप्शन पर लगाम लगाने के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी काम करेंगे। वैभव क्रांति के लिए सतीश भूटानी। और साथ में आपसे आखिर में ये अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी अवश्य करें। धन्यवाद।